जम्मू कश्मीर में लव जिहाद को लेकर लगातार नारा बुलंद किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिन सिख लड़कियों को लेकर अगवा किया गया था गन पॉइंट पर, उनको न्याय दिलाने के लिए अब लव जिहाद का कानून जम्मू कश्मीर में भी बनना चाहिए। वहीं सवाल खड़े हो गए हैं इन कानूनों को लेकर लड़कियों के राइट्स पर, यानी कि लड़कियों का जो मानव अधिकार है वो कहाँ तक मैटर करता है, ये भी देखने का विषय है। हाल ही में एक लड़की जो कहा जा रहा है कि लव जिहाद के चुंगल से छुड़ाई गई है, उसका ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और जो लोग सबसे पहले ये कह रहे थे कि लड़की लव जिहाद के चुंगल से छूट के आई है और गन पॉइंट पर लड़की की शादी कर दी गई थी, उस लड़की की बाहर आते ही, यानी कि कैमरे के सामने आते ही दोबारा एक सिख युवक से शादी कर दी गई और ये दिखाया गया कि किस तरह से उस लड़की को अब सिख रीति रिवाज के हिसाब से एक लड़के से शादी के बंधन में बांध दिया गया है। वहीं सोचने वाली बात यह है कि अगर लड़की वाकई ही रेस्क्यू करवाई गई है तो फिर लड़की की शादी की इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों थी? आखिर किस बात का डर था जिसके चलते लड़की की शादी इतनी जल्दी दोबारा कर दी गई और इंतज़ार भी नहीं किया गया? कायदे से तो लड़की को रेस्क्यू से छुड़ाने के बाद लड़की को पढ़ने का मौका देना चाहिए था, लड़की को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए था, लेकिन हाल फिलहाल लड़की किसी की गुलाम बनकर रह गई है। हालांकि लव जिहाद से उसे बचा लिया गया है, ऐसे तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस लड़की को अब उम्र भर की गुलामी करनी पड़ेगी, ऐसे साक्ष्य सामने आ रहे हैं। वहीं तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि लड़की कहीं से भी खुश नजर नहीं आ रही है। वहीं लड़की का कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, ना ही वीडियो सामने आया है जिसमें ये लड़की साफ कहती हो कि लड़की खुश है या अपनी रजामंदी से उसने अब सिख धर्म में शादी कर ली है। ये कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं। वहीं जिस लड़की को रेस्क्यू किया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उस लड़की को अब इस्लाम धर्म नहीं सिख धर्म ही मानना पड़ेगा, ये अच्छी बात है कि उसे वही धर्म मानना चाहिए जिस धर्म में वो पैदा हुई है, लेकिन लड़की के मौलिक अधिकारों का क्या लड़की सच में खुश है इस शादी से और क्या लड़की शादी करना भी चाहती है? अगर तथ्य की माने और रिपोर्ट्स की माने तो जिस तरह से शुरुआत में बताया गया कि लड़की के मर्जी के खिलाफ उसकी शादी कर दी गई, तो फिर क्या ये संभव है कि लड़की एक शादी से निकलते ही तुरंत दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाती है? ये भी संभव नहीं है और किसी भी तरह से इस बात को सच नहीं कहा जा सकता कि एक लड़की जो किसी के चंगुल से छूट कर आई हो वो उसी समय इस बात के लिए तैयार हो जाए कि वो दूसरी शादी करेगी। तो कहीं ना कहीं इस बात में ये बात साफ हो जाती है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा झूठ बोला जा रहा है और वो झूठ क्यों बोला जा रहा है ये बात साफ नहीं हुई है। लव जिहाद को लेकर देश में पहले से कानून है और लव जिहाद यानी कि जबरन किसी लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ किसी और धर्म में करना ये गलत है, इसको हम भी गलत कहते हैं, लेकिन जबरन किसी लड़की की शादी उसी के धर्म में कर देना कहाँ तक जायज़ है ये भी आप हमें बताएं और कमेंट सेक्शन में लॉजिकल राय देना बिल्कुल ना भूलें। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन एक लड़की के दिल से पूछिए कि उसके दिल पर हाल फिलहाल क्या बीत रही होगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।